यहाँ से अपने लो से बढ़ता हुआ शेयर कुछ ही सेशन में अपने ऊपर की ओर उसने बढ़ना शुरू किया है। मैं यहाँ पे आपको स्केल की हेल्प से बताता हूँ कि देखेंगे कि यहाँ पर जो उसका लो था उसके बाद शेयर ने अपना रिवर्सल देना शुरू किया था और सिर्फ 7 बार के अंदर शेयर लगभग 85 रुपीज़ तक चढ़ गया था। यानी 7 डेज़ में शेयर ने अपने पिछले लो से बढ़ने ऊपर की ओर आना शुरू किया है। अभी हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर अब वापस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम देख सकते हैं पिछले कुछ सेशन में, जहाँ की ओवरऑल मार्केट के अंदर हम दबाव देख रहे हैं तो शेयर के अंदर भी हल्की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो शेयर है इसने का यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 624 रुपीज़ का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 2017 में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कन्वर्ट होकर के फुल फ्लेज बैंक बन गया था। एयू लैटिन वर्ड ऑरम से लिया है जिसका मीनिंग होता है गोल्ड और इसका केमिकल सिंबल है एयू। तो गोल्ड को इंडिया में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर को, साथ ही इसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को भी हम एनालाइज करेंगे और हम इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज डिटेल में जानेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट को और जानेंगे कि क्या लेवल है इसका एंट्री और एग्जिट लेवल। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 46,812.39 करोड़ की। शेयर का प्राइस 554 रुपीज़ के अपने लो से बढ़ता हुआ 813 के अपने हाई तक पहुंचा था एक साल में। करंट प्राइस का है 630.30 का। वॉल्यूम शेयर के अंदर 74,325 रही है। कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो उसका पी रेशियो है 28.14 का, अर्निंग पर है 22.93 का, सेल है 2829.5 का, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 1:1 का एक बोनस दिया था और लास्ट डिविडेंड दिया था 10% का अपने फेस वैल्यू पर। एक साल के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि शेयर के प्राइस के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहा है पूरे साल भर के अंदर शेयर में। साथ ही अगर हम इसके 50 डीएमए और 200 डीएमए को देखेंगे तो इसका जो 50 डीएमए और 200 डीएमए है, करंट में शेयर का प्राइस अपने 50 डीएमए से और 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका 50 डीएमए 618.68 जबकि 200 डीएमए 662.37 और करंट में जो शेयर का प्राइस है वो 630 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने 50 डीएमए से हायर और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारे पास फिगर्स करोड़ में कंसोलिडेटेड फिगर्स। तो यहाँ हम देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू में क्या पोजीशन है। कंपनी की रेवेन्यूज़ को हम देखेंगे तो 23 और 24 में कंपेरिजन करके देखते हैं। तो 23 के अंदर जहाँ रेवेन्यू थी बैंक की 8205 करोड़ की, वो ही मार्च 24 में बढ़ करके हो गई है 10,555, यानी कि बहुत अच्छा इसके अंदर मूव हमें दिखाई देता है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और साथ ही हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिखाई देता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो 23 के अंदर ये था 1865 करोड़ का और 24 के अंदर ये हो गया है 1999 करोड़ का। साथ ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1428 से बढ़ के हो गया है 1535 करोड़ का, यानी इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई देती है। साथ ही हम देख रहे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ हमें दिखाई देता है कि जो प्रमोटर्स है उसकी इसमें है 22.93% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड की 13.4%, एफआईआईएस का इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 35.47 का, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 20.44 का, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज का इसके अंदर है 2.55 करोड़ का और जनरल पब्लिक का इसके अंदर है 5.52% का। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छा होल्ड है म्यूचुअल फंड का और एफआईआईएस का। लौटते अपने चार्ट के ऊपर तो हम देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है। शेयर अपने हाई से करेक्ट होकर के नीचे आया था। यहाँ हमारे पास है 9 जनवरी को, जहाँ पे शेयर का हाई था 813। उसके बाद शेयर के अंदर हमें देखा था इसमें एक क्लियर करेक्शन हमने देखा था। शेयर के अंदर एक डाउनफॉल आया था और शेयर वहाँ से गिरता हुआ अपने लो पर पहुँचा था, जहाँ इसका था 553 का इसने अपना लो बनाया था। उसके बाद शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि वापस एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। इसके फर्दर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 25 जनवरी को और 9 जनवरी के अंदर शेयर के अंदर एक बड़ा फॉल हमने देखा था और शेयर अपने वहाँ से गिरता हुआ इसने अपना जो नया लो बनाया था वो था 555 का।
20 मार्च को अपने हाई से नीचे गिर कर के शेयर लगभग 1 वीक तक इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर एक अप ट्रेंड हमें आता हुआ दिखाई देता है। शेयर ने यहाँ से अपना एक क्लियरली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देना शुरू किया है और शेयर उसके बाद बढ़ता हुआ ऊपर अपने नए हाई की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि शेयर ने यहाँ से क्लियरली अप ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया है और यहाँ से अपने लो से बढ़ता हुआ शेयर कुछ ही सेशन में अपने ऊपर की ओर उसने बढ़ना शुरू किया है। मैं यहाँ पे आपको स्केल की हेल्प से बताता हूँ कि देखेंगे कि यहाँ पर जो उसका लो था उसके बाद शेयर ने अपना रिवर्सल देना शुरू किया था और सिर्फ 7 बार के अंदर शेयर लगभग 85 रुपीज़ तक चढ़ गया था। यानी 7 डेज में शेयर ने अपने पिछले लो से बढ़ने हुए ऊपर की ओर आना शुरू किया है। अभी हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर अब वापस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम देख सकते हैं पिछले कुछ सेशन में, जहाँ की ओवरऑल मार्केट के अंदर हम दबाव देख रहे हैं तो शेयर के अंदर भी हल्की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो शेयर है इसने का यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 624 का। 624 का एक क्लियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा जिसका सपोर्ट है 616 का, तो इसको हम मेंटेन करते हुए अगर चलेंगे तो आने वाले समय में हमें शेयर के अंदर क्लियरली अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है और शेयर यहाँ से हाई की ओर बढ़ता हुआ जो उसका फर्स्ट टारगेट होगा वो 660 का और उसके बाद 680 का होगा। और अगर कुछ समय तक यहाँ पर को अपने आप को मेंटेन कर लेता है तो जो नया टारगेट होगा वो होगा 720 का। तो इसके लिए हम प्ले कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर अपना 624 और दूसरा 616 के एक सपोर्ट को जो कि अगर ब्रेक नहीं करता है तो उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आने वाले समय में ये शेयर हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो कि एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे स्ट्रॉन्ग पीयर कॉम्पिटिटर हैं, उसमें ये तेजी से शामिल होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस शेयर में एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। साथ ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जान लेना चाहिए, उसी के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।